हेलो गाइस, स्वागत है हमारे आपका एक प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यमन अकेडमी रेडी करना। तो जैसा कि हम एक सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए ला रहे हैं डेली। तो आज एडजॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम इनवर्स पर आएंगे और इनवर्स के लिए मैंने एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताया था, उसके बेस पर क्वेश्चन किया जाता है। तो एनसीईआरटी में जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 5 और 6 2/2 ऑर्डर के इनवर्स है और 6, 8, 9, 10 इनमें से मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसी की तरीके से आपको बस कैलकुलेशन सही करनी है। और 5 और 6 में से एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है, जल्दी से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपको ए इनवर्स निकालना है। पहले बता दे रहा हूँ, ए इनवर्स। और ए इनवर्स होता क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है, याद रखो, इसका ही यूज करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए दे रखा है आपको और ऑर्डर है 2/2। 2/2 का ऑर्डर दे रखा है -1, -5, -3, 2। ठीक है, याद करो जुगाड़ याद करो। एडजॉइंट निकालने का एक लाइन में एडजॉइंट आ जाता है। इस प्रकार आता है एडजॉइंट एक लाइन में। देखो आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो पहले बच्चों मैंने क्या बताया था, इनको तो कर देंगे इंटरचेंज। क्या कर देंगे बेटा? इंटरचेंज। ऐसा आप अपने सॉल्यूशन में मत लिखना, तो सिर्फ समझाने के लिए। इनको कर देंगे इंटरचेंज और इनके क्या कर देंगे बेटा? साइन चेंज। इनके कर देते हैं साइन चेंज और आपका एडजॉइंट आपके हाथों में होता है। वाह सर वाह, क्या बात है। देखिए, तो जब हमने इनको और इनको इंटरचेंज करा तो -1 की जगह पर कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर कौन आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बात सही है। उसके बाद 5 और -3 के आपको साइन चेंज करते हैं। बेटा ये प्लस का 5 था, इसको माइनस का 5 बना दो, और ये माइनस का 3 था, इसको प्लस का 3 बना दो। ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब आपको निकालना क्या है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। इससे मतलब नहीं है, उसको मैंने छिपा दिया रेड कलर वाले को। ए से मतलब है। तो कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में। देखो जरा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस बेटा +3, साइन 3 या 15। माइनस के 2 प्लस के 15 कितना हो जाएगा? प्लस के 13 हो जाएगा। बात सही है। अब सर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको क्या लिखना है? बी नो डेट। सर आप जानते हैं बी नो डेट, क्या जानते हो? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी? 30। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी जो आपने निकाली है? जुगाड़ लगा के 2 -5 3 -1। बेटा यही आंसर है आपका। कभी कभी ऐसा होगा 13 का आप डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगा दो। ठीक है, बाकी यही आंसर है आपका। एनसीईआरटी से आप मैच करेंगे तो ये आंसर निकल कर आएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 का लेते हैं। 3/3 का देखिए बच्चों, तो मैं 7, 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन है, तीन में से कोई सा भी एक उठा लेता हूँ। जैसे मैंने बीच का उठा लिया, ना मैं पहला ले रहा ना दूसरा ले रहा, मैंने बीच का उठा लिया 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको बेटा ए दे रखा है, ए 3/3 ऑर्डर 2 1 2 1 3 2 1 3। उसके बाद है 4 -1 4 -1 0 और उसके बाद है माइनस के 7 2 1। ऑर्डर क्या है इसका? 3/3। निकालना क्या है इसका? आपको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के साथ साथ इनवर्स निकालने के लिए बोला है, तो एडजॉइंट तक तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? 1/a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना पड़ता है। उस एडजॉइंट के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरी आज की तीसरी या चौथी वीडियो है। ठीक है, चौथी वीडियो है मेरी आज की। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आपको एडजॉइंट निकालना अच्छे से आ गया है, नहीं आया है तो आज दोबारा से देख लो बेटा। बात याद रखना मेरी, एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट होता क्या है? ये 3/3 ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ मैं, 2/2 के लिए जुगाड़ बता रखा है। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है बेटा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है ए आई जे, कैपिटल वाला
कोफैक्टर होता है ए आई जे। कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइनर, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे। ठीक है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे। चलिए निकालते हैं। तो ए आई जे यानी कि पहले माइनर निकालने पड़ेंगे, निकालते हैं। माइनर की वैल्यू M11 मैं डायरेक्ट करूँगा, केवल एक एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, बाकी सब डायरेक्ट करूँगा। M11 यानी पहले रो में पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? आप कहोगे 2। इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे, इसके रो और कॉलम छिपा लेंगे तो कितना बचेगा? -1 0 2 1। देखो रो और कॉलम छिपा लेंगे, कितना बचेगा? -1 0 2 1। तो कितना बचता है? -1 0 2 1। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैं इसका सॉल्व करके इसका डिटरमिनेंट निकाल दूंगा। -1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो आएगा -1, फिर माइनस का साइन लगाना है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आएगा 0। तो सॉल्व होकर बेटा कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो आ रहा है -1। अब निकालते हैं कोफैक्टर, यानी कि A11, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर? -1 की पावर आई प्लस जे करते हैं, आई प्लस जे, आई यानी कि रो और कॉलम को जोड़ देंगे 2 इंटू में बेटा एम आई जे करोगे। एम आई जे कितना है? M11। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। और M11 की वैल्यू -1 है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? -1। याद करो मैंने कैसे याद करा रखा है आपको कि आपको कोफैक्टर निकालना है। सर -1 की पावर अगर इवन है यानी सम है तो कर देंगे नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। यदि -1 की पावर ऑड है, ऑड यानी कि विषम है, तो क्या करेंगे? साइन चेंज, माइनर के बाद साइन चेंज करेंगे। चलिए अब निकालूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो M12 बेटा, M12 देखेंगे तो कौन सा कॉलम, कौन सा एलिमेंट है? 1। इसके रो एंड कॉलम निकालेंगे तो 4 1 जा 4 -0 तो कितना आ जाएगा? 4। समझ में आ रहा है? कॉमा। अब इसका A12 निकालो। A12 बोले तो -1 की पावर, डायरेक्ट कर लो इसको भी। -1 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। -1 की पावर 3 यानी कि ऑड, तो ऑड का मतलब है साइन चेंज। तो ये 4 है तो ये -4 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर करके देख लो, -1 की पावर 1 + 2 यानी 2 और 1 3, -1 की पावर 3 इंटू में एम आई जे कितना? 4। तो कितना रिजल्ट आएगा? -4। बस यही करना है आपको, इसको डायरेक्ट करना होता है बेटा, डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं M13। तो M13 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 3 है, एलिमेंट 3 है। इसको रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 7 1 जा 7, तो 8 - 7 करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1। इसका A13 निकालो। A13 की वैल्यू 3 और 1 4, E1 नो चेंज। वाह, जल्दी जल्दी निकालते हैं। M21 4 पर आते हैं तो इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 -6, 1 - 6 करोगे तो बेटा रिजल्ट आएगा -5। इसका कोफैक्टर निकाल दो A21 कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 1 यानी 3, और है साइन चेंज, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। M22, तो M22 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। 2 - 7 3 जा 21, और वो प्लस हो जाएगा माइनस, तो 21 और 2 हो जाएंगे बेटा 23। ठीक है। A22 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 2 4, E1 है नो चेंज, तो बिल्कुल सेम रहेगी एज इट इज, तो ये आ जाएगा 23। आगे आते हैं M23 पर आते हैं। M23 रो एंड कॉलम छिपा लेंगे दूसरे कॉलम के, इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 7 1 जा 7, तो 4 + 7 हो जाएंगे वो, और 4 और 7 कितने हो गए? 11। आगे आते हैं A23 पर आते हैं। A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 की पावर 2 + 3 कितना हो गया? 5, यानी ऑड साइन चेंज -11। आगे आते हैं M31 पर आते हैं। M31 यानी -7 एलिमेंट्स के निकालने हैं कोफैक्टर। रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, -+ 3, तो कितना निकल कर आएगा? 3। इसका कोफैक्टर निकालेंगे A32, तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं M32 की वैल्यू कितनी आएगी? दूसरे रो के माइनर एंड कोफैक्टर छिपा लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, -4 3 जा 12,
तो कितना आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा, माइनस के 12। आगे आते हैं A32, A32 पर आएंगे 2 और 3 5 यानी कि साइन चेंज, तो आ जाएगा 12। नेक्स्ट आते हैं M33, लास्ट एलिमेंट के मैंने को फैक्टर निकालेंगे 1 के और रो एंड कॉलम निकालेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा माइनस के 6। इसके को फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 बेटा E1 का मतलब नो चेंज, नो चेंज। A32 को दोबारा से देखते हैं, पहले A31 निकालते हैं। 31 यानी कि पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में ए अच्छा यहाँ पर A31 आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा A31। A32 A33 पर आते हैं तो इसके माइनस को फैक्टर 3 और 3 कितने होंगे 6 यानी E1 नो चेंज, माइनस का 6 ही रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी एडजॉइंट निकल आए हैं, अब हमें निकालना है इनवर्स। तो आपको क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट निकाल लो बेटा। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट तो ये हो जाएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। मैंने करवाया कि देखो बार फॉर्मूले से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको तरीका समझ में आ जाए परफेक्ट तरीके से। तो बेटा कोफैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे सर कोफैक्टर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थोड़ा इसका ट्रांसपोज कर दो आप, ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दो। A31 3 और 1 4 नो चेंज, प्लस के 3 रहेगा, 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ अपनी करनी थी बेटा हमने A31 की वैल्यू 3 आ रही थी, तो आप लोगे A31 3 + 1 कितने होते हैं 4, A1 नो चेंज 3 है तो 3 रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, इसको चेंज कर देंगे A11 A12 A13 में, A21 A22 A23 में, A31 A32 और A33 में। वैल्यू पुट करो एडजॉइंट आ जाएगा, वैल्यू पुट करो एडजॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है, क्वेश्चन आपसे केवल एडजॉइंट भी निकलवा सकता है, जरूरी नहीं रिवर्स निकलवाए। और रिवर्स निकलवाएगा तो एडजॉइंट तो सीखना पड़ेगा। वैल्यू पुट करो बेटा, A11 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर -1। A12 की वैल्यू कितनी, आप कहोगे -4। A13 की वैल्यू कितनी 1। आगे आते हैं, फिर A21 की वैल्यू 5 दिख रहा है, A21 की वैल्यू 5। A22 की वैल्यू कितनी 23 और A23 की वैल्यू कितनी -11 -11। A31 की वैल्यू कितनी थी, A32 की वैल्यू 12 और A33 की वैल्यू कितनी है -6। ये आ रहा है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनवर्स, हमें निकालना है इनवर्स। देखो तो आपको क्या लिखना है, बी नोड एट, हम जानते हैं बी नोड एट। क्या जानते हो सर आप जानते हो ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बोलो याद रहेगा जी हाँ याद रहेगा। ये तो मुझे जब तक मेरे 12th के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक याद रहेगा, उसके बाद भी याद रखना काम आएगा। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो। अब आप कहोगे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल ही निकाल दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए पर फोकस करना है। ए कहाँ है, तो ए ये है, इसको रो वाइज खोल लो या कॉलम वाइज। तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ एक्सपेंड अलोंग R1, पंक्ति पहले के अनुसार इसका विस्तार कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली पंक्ति में कौन कौन सी एलिमेंट 2 1 3, तो पहले 2 उतार लेंगे, उतार लिया सर 2। उसके बाद क्या करना है, 2 के रो एंड कॉलम छिपा लेंगे, रो एंड कॉलम छिपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और रो एंड कॉलम छिपाकर और 0 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0 आ जाएगा, ओवरऑल -1 आ रहा था। तो बेटा ये प्लस का साइन है ना, इधर देखो ऑल्टरनेट साइन लेते हैं, ये प्लस का है तो अगला माइनस का आएगा। क्या उतारना है 1,
तो इसके रो एंड कॉलम देखिए आप, 1 के रो एंड कॉलम छिपाएंगे तो 4 बन जाए 4 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 0, ये माइनस का लिया ये प्लस का लिया है, प्लस माइनस प्लस, अगला आएगा प्लस का, कितना आएगा 3, इसके रो एंड कॉलम देखो, मल्टीप्लाई करो क्रॉस रो एंड कॉलम, 4 टू द 8 माइनस का 7, आप लिखोगे 8 माइनस के 7, इसको बस सॉल्व कर लो। अरे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, -1 2 माइनस के 2, 4 बन जाए 4 माइनस के 4, 3 8 में से बन जाए 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3। देखो जरा कितना आ रहा है, -6 है ये प्लस का 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा -3 आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 आएगी, फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका ए इनवर्स फाइनल आ जाएगा। फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो निकल कर आएगी 1/-3 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए का एडजॉइंट क्या है ये, -1 माइनस के 4 एंड 1। आगे देखेंगे बेटा 5 23 माइनस का 11, आगे देखेंगे 3 12 माइनस का 6। ओके बेटे ये आपका आंसर है, ठीक है। आंसर सीट से मैच कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, देखते हैं आंसर सीट में मैच हो रहा है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है, आप देख पा रहे हैं -1/3 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बस साइन और कॉस के अल्फा के टर्म में दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही है, अपना प्रोसेस अपना सेम रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 a इक्वल्स टू, क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर है बेटा 1 0 0 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, आगे 0 sin अल्फा इंटू में माइनस के cos अल्फा, ठीक है। और इसका निकालना है हमें इनवर्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स के लिए आप क्या जानते हो, इनवर्स का फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला सर, कि ए इनवर्स, यहाँ लिख देना बी नोट, हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का सेकंड बेस, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है सबसे पहले, इसको एक काम करो लास्ट में फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट कर लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाद में लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट। तो सबसे पहले निकालो इसका डिटरमिनेंट यानी मॉड ए की वैल्यू, चलिए, और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं रो 1 लिख दे रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग r1, एक्सपेंड अलोंग r1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ और क्या निकाल रहा हूँ डिटरमिनेंट की वैल्यू। देखो बेटा रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट, तो आप कहोगे 1 0 0, ये जो आपको दिख रहा है ना पहली, ये रो है, रो 1, ये रो 1 है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी ये रो 1 है, r1 पहली बात। तो क्या आएगा 1, और बचेगा इसके रो में छिपा देते हैं, रो और कॉलम छिपा देते हैं, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा cos अल्फा, यहाँ बचेगा sin अल्फा, यहाँ बचेगा sin अल्फा, यहाँ बचेगा माइनस के cos अल्फा। बेटा उसके बाद हम देखेंगे ऑल्टरनेट साइन चलाएंगे, ये प्लस का लिया है तो अगला माइनस का लेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 है बेटा, कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी होगा तो 0, लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। 0 के रो एंड कॉलम छिपाओगे तो कितना बचेगा, 0 sin अल्फा 0 sin अल्फा 0 माइनस के cos अल्फा, प्लस माइनस प्लस, अगला प्लस का 0 आएगा, इसके भी रो कॉलम छिपा दो, तो रो एंड कॉलम छिपा लेंगे तो 0 cos 0 sin, क्या है बेटा 0 cos और 0 sin अल्फा। देखो जरा ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसको मैट्रिक्स को, इसका डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे
तो कुछ भी वैल्यू आएगी, लेकिन उसका मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, 0 में हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। उसी प्रकार ये भी 0। बात सही है। बस ये सॉल्व होगा, 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई किसी का भी करेंगे वही नंबर आ जाता है। तो एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा, माइनस कॉस का कॉस में करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देंगे, साइन का साइन में करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। एक काम करो फटाफट से, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वही नंबर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस से डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जी हाँ सर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 से हटाया जा रहा है, एंगल अगर सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन ये है एंगल सेम आने चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का साइन बाहर था। तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू निकाली है बेटा, वो निकाली है माइनस का, कहाँ आएगी याद रखना। अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा माइनर कोफैक्टर। चलिए तो माइनर से स्टार्टिंग कर देते हैं, माइनर से स्टार्टिंग। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, दोबारा से बता रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो आप कहोगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का परिवार, ठीक है। कोफैक्टर क्या होते हैं, तो आगे कर लो या पीछे कर लो एक ही बात है, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, A11, इस स्टेप को आप आगे लिखते हैं, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, A11 A12 A13, कोफैक्टर का कैपिटल ए होती है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा इसका भी क्या लग रहा है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कभी कभी इसको डैश से भी लिखाते हैं, कभी कभी इसको टी से लिखते हैं, ये ही बात है। होता क्या है, ट्रांसपोज यानी परिवर्तन, यानी कि चेंज कर देते हैं रो एंड कॉलम को। तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू निकल कर आती है, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना पहले बच्चों। बस हमें इनकी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करना है। चलिए निकालते हैं, इधर निकालते हैं इनकी वैल्यू। इतना पार्ट में इरेज कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो 0 ही आएगा निकल कर, इसका कोई काम है भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज बना देते हैं। देखो ध्यानपूर्वक देखो, अब निकालना है माइनर। बेटा माइनर क्या होता है सर, माइनर रो एंड कॉलम को जो छिपाने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो माइनर होता है। लेकिन जो कोफैक्टर होता है AIJ, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, -1 की पावर I प्लस जे इंटू में MIJ। हम निकालते हैं माइनर M11, पहले रो में पहले कॉलम में कौन बैठा है, आप कहोगे 1, तो इसके रो और इसके कॉलम छिपा लेते हैं। कितना बचेगा, cos sin cos। बेटा cos का मल्टीप्लाई cos में कर देंगे तो ये निकल कर आएगा माइनस के cos स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस का साइन लगाना है, साइन का मल्टीप्लाई साइन में कर देंगे तो निकल कर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बात सही है, जी हाँ सही है सर। उसके बाद सर माइनस कॉमन ले लो तो कितना निकल कर आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। बात सही है, हाँ जी सर सही है। इसकी वैल्यू सर 1 होती है, तो M11 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1। M11 की वैल्यू निकल कर आई है -1। अब निकाल लो A11, ये क्या हो जाएगा सर, पहला क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से करके बताता हूँ। पहला -1 की पावर I प्लस जे, बेटा ये I होता है ये J होता है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जोड़ दो I प्लस जे इंटू में MIJ बोला तो M11, तो -1 की पावर 2 इंटू में M11 की वैल्यू -1। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर -1 की पावर सम है, इवन है, तो कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा माइनर वैसा ही माइनर निकल कर आता है। देख लो वरना करके, -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 निकल कर आएगा,
1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये बात मैं आपको डायरेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम हॉल में टाइम बचे। इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो, समझो। देखो M12 ठीक है सर, समझ गए। तो आगे हम डायरेक्ट करेंगे। M12 पर आते हैं। पहले रो में दूसरे कॉलम में कौन 0, तो इसके रो एंड कॉलम छिपा लिए। कॉस का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस साइन का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, कितना निकलेगा 0। तो A12 की वैल्यू भी कितनी निकल कर आएगी 0। 0 का तो मतलब ये हो गया, इसलिए भी कर लो -1 की चौड़ पावर है, ये बनाए रिजल्ट तो 0 ही रहेगा। अब आते हैं M13 पर। M13 0 है, इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे 0 0 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी A13 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 0। आगे आते हैं M21 पर। दूसरे रो में पहले कॉलम में कौन है 0, इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 0 है, साइन का मल्टीप्लाई 0 है, ये भी 0, ये भी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो A21 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 0। बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ा दो, ठीक है बेटा। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये मेहनत आपके एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम हॉल में मुझे याद कर रहे होंगे ना तब काम आएगी, ठीक है। M22 दूसरे रो में दूसरे कॉलम में कौन बैठा है cos अल्फा, तो इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। तो cos अल्फा की वैल्यू -1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के cos अल्फा, फिर माइनस 0 × 0 0। तो बेटा क्या रहेगा माइनस cos अल्फा रहेगा, आपको दिख रहा है। इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस के cos अल्फा रहेगा। कॉमन आ रहा A22 की वैल्यू 2 + 2 जोड़ो 4 यानी कि इवन, नो चेंज, जैसा का तैसा, माइनस के cos अल्फा ही आ जाएगा। आगे आते हैं M23 पर आते हैं। M23 में कौन बैठा है sin अल्फा, तो इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे। रो एंड कॉलम 1 का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे तो sin अल्फा और माइनस के 0, तो कितना रिजल्ट निकल कर आएगा सर sin अल्फा ही आएगा। ओके, A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी A23 2 + 3 5 यानी सम नहीं विषम, 2 और 3 5 विषम, ऑड पर आपका साइन चेंज, ये sin अल्फा है तो ये आएगा माइनस के sin अल्फा। बोलो बात सही है जी, हाँ सही है। निकालते हैं नेक्स्ट M31 तीसरे रो में पहले कॉलम में कौन आएगा 0 आएगा। इसके रो एंड कॉलम छिपा लेंगे बेटा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में, cos का मल्टीप्लाई 0 में, sin का मल्टीप्लाई 0 में, cos का मल्टीप्लाई 0 में, रिजल्ट तो 0 माइनस 0 ही है ना, इज इक्वल टू 0। तो A31 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल कर आएगी 3 और 1 4, ये 0 है। चाहे सम को या विषम उससे मतलब नहीं है, 0 है तो 0 है। M32 पर आते हैं। M32 कौन है sin अल्फा, इसके रो और कॉलम छिपा लेंगे तो sin अल्फा का मल्टीप्लाई करना करेंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा और -1 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये हो जाएगा 0। माइनस करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा sin अल्फा। ओके, तो क्या निकल कर आएगा A32 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3 और 2 5 यानी कि विषम पर आपका साइन चेंज, ये sin अल्फा है तो रिजल्ट आएगा माइनस के sin अल्फा। ओके सर, नेक्स्ट वन था सर लास्ट M33 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी माइनस cos है, इसके रो और कॉलम छिपा लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई cos अल्फा में तो cos अल्फा माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, cos अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू cos अल्फा। सर मैं ऐसा लग रहा है कॉन्सेप्ट भूलता जा रहा हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे कर रहे हो, तो मैं लास्ट में फिर दोबारा समझा दे रहा हूँ। बेटा क्या निकालना है A33 कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 को यहाँ लिखते हैं 6, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो तो 3 + 3 बात एक ही है इनटू में M33 बेटा -1 की पावर 6 इनटू में M33 की वैल्यू कितनी cos अल्फा। मैं क्या बोल रहा हूँ -1 की पावर अगर इवन है तो नो चेंज, क्यों नो चेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ जाती है ना। इनटू में cos अल्फा है, 1 का मल्टीप्लाई cos में करेंगे तो
तो निकल कर आ जाएगा cos अल्फा। ओके सर, एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से निकल आया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, बस इसकी वैल्यू जो कैपिटल ए जा रही है उनको पुट कर देंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रहेगी। दो ही पुट कर देते हैं। सबसे पहले कौन आया इसमें, a11 a12 a13, a11 a12 a13 यानी कि -1 0 और 0। उसके बाद इधर देखो, इधर नजरें सीधे स्क्रीन पर, a12 a22 a32, तो a21 सही है, a12 है, a11 a12 a13 हो गया। a21 से स्टार्टिंग करनी है, a21 से स्टार्टिंग करनी है बेटा। a21 ये ना 0 0, उसके बाद माइनस के cos अल्फा, माइनस के cos अल्फा और यहाँ आ जाएगा माइनस का sin अल्फा। उसके बाद क्या बचा आपका, a31 a32 a33, तो a31 ये 0 माइनस का sin अल्फा और ये आ जाएगा आपका cos अल्फा, बेटा ये आ जाएगा cos अल्फा। ओके सर, अब आपको पुट कर देना है, पुट mod a यानी डिटरमिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली समीकरण आपने मानी थी, यहाँ पर इसमें पुट कर दो, आपका a इनवर्स का आंसर आ जाएगा, आपका a इनवर्स का आंसर आ जाएगा। पुट करो, तुम्हारा लिखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर मैं से लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, पहली समीकरण से a इनवर्स की वैल्यू थी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, तो आप कहोगे सर -1, ये निकल कर आ रही है बेटा -1। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू रख दो, ये तो वही है जो ऊपर है, -1 0 0 0 माइनस के cos अल्फा इनटू माइनस के sin अल्फा और यहाँ पर आ रहा है 0 माइनस sin अल्फा इनटू में cos अल्फा। बेटा -1 से डिवाइड का मतलब है इनके साइन चेंज कर दो, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और आपका a इनवर्स का आंसर आ जाएगा। लास्ट में a इनवर्स का आंसर ले लेंगे, -1 प्लस यानी -1 का डिवाइड हो गया 0 0, इधर ये 0 ये बेटा माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस का हो जाएगा cos अल्फा, इसमें माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस का हो जाएगा sin अल्फा, 0 इसमें डिवाइड करेंगे प्लस का हो जाएगा sin अल्फा, प्लस का sin अल्फा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा केवल माइनस का। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ये ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। चाहो तो आप आंसर शीट से मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 4.5 का 11 और नई बुक के अकॉर्डिंग 4.5 का 11 1 0 0 0 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस के cos अल्फा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे और आपको अगर सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं है तो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।